स्कूल में शिक्षक जी नया नया बहाली हुआ था, लेकिन वो शिक्षक बहुत पक्के शिक्षक थे। विद्यालय में आया और पूछते हैं विद्यार्थी से कि बोलो दुनिया में सबसे बड़ा चीज क्या होता है। तो विद्यार्थी सब सोचने लगे कि सबसे बड़ा क्या होता है। कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले। एक विद्यार्थी जो उसमें से इंटेलिजेंट था वो कहता है गुरुजी सबसे बड़ा भूतल होता है। भूतल का मतलब पृथ्वी का, पृथ्वी बहुत बड़ा है। तो जो तेज विद्यार्थी था, इंटेलिजेंट था, सबसे चतुर चालाक था, जब वही बोल दिए ये बात को तो सब भूसगोलाहा जितना था वो वही बात बोलने लगे। आप लोग देखते हैं ठंडी महीना में एक नेढ़िया जब बोलता है तो सब नेढ़िया हुक्काएं 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 शुरू कर देता है। उसी प्रकार सब विद्यार्थी बोलने लगे भूतल बड़ा होता है। गुरुजी ने कहा चलो तुम्हारे ही बात सही रहे, लिखो अपना कॉपी में सबसे बड़ा भूतल होता है और इसको याद करो। 10 मिनट में सब याद कर लिया भूतल बड़ा होता है। गुरुजी 10 मिनट के बाद आते हैं और गुरुजी कहते हैं यदि भूतल बड़ा होता है तो क्यों शेषनाग पर खड़ा होता है। बोलो, अब तो प्रश्न उलझ गया। यदि भूतल बड़ा होता है तो शेषनाग पर तो खड़ा है। शेषनाग कहीं अपना पीठ हटा ले तो भूतल कहां चला जाएगा, गिर जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। आप छत ढाले हैं, सब पिलर को तोड़ दीजिए तो छत कहां जाएगा, गिर जाएगा। सभी विद्यार्थी को दिमाग में धंस गया कि पृथ्वी से बड़ा शेषनाग होता है, तभी तो इतना बड़ा पृथ्वी का वजन शेषनाग सहे हुए हैं। सभी विद्यार्थी कॉपी पर लिख लिए शेषनाग बड़ा, शेषनाग बड़ा, शेषनाग बड़ा। अब इसी टास्क को याद करने लगे। फिर गुरुजी 10 मिनट के बाद आए, कहते हैं यदि शेषनाग बड़ा, यदि शेषनाग बड़ा तो क्यों शंकर भगवान के गला पड़ा। अब सब विद्यार्थी पछताने लगे, गुरुजी फिर हम लोगों से भूल हो गई। बात तो आप सही कहते हैं, यदि शेषनाग बड़ा है तो फिर शंकर भगवान का तो गले में है, तो शंकर भगवान कितना बड़ा है कि उसको गला में रखे हुए हैं। अब हम लोग जान गए, अब गलती नहीं होगा। शेषनाग से बड़ा शंकर भगवान होता है, इसलिए हम लोग कॉपी में लिखते हैं कि सबसे बड़ा शंकर भगवान त्रिलोकीनाथ। सभी विद्यार्थी कॉपी पर लिख लिए और इसी को याद करने लगे। सबसे बड़ा शंकर, शंकर भगवान बड़ा, शंकर भगवान बड़ा, शंकर भगवान बड़ा, इसी को रटने लगे। फिर गुरुजी 10 मिनट के बाद आते हैं, कहा यदि शंकर बड़ा तो क्यों हिमालय पर खड़ा। अब सब विद्यार्थी पछताने लगे। फिर का बात तो आप सही बोले हैं गुरुजी, यदि शंकर भगवान बड़ा तो शंकर भगवान तो हिमालय पर ही खड़ा है, तो हिमालय में सबसे बड़ा हो गया। अब सब विद्यार्थी उस प्रश्न को काट दिया, इसको लिखता है हिमालय बड़ा, हिमालय बड़ा, हिमालय बड़ा, इसी को लिख करके याद करने लगे। फिर गुरुजी 10 मिनट के बाद क्लास में आए, कहा क्या रखते हो। कहा गुरुजी हिमालय बड़ा होता है। कहा यदि हिमालय बड़ा तो क्यों हनुमान के हाथ पड़ा। हनुमान जी तो हिमालय को उठा लिए थे ना, हैं? सीधे आकर के राम भगवान के आगे में रख दिए। सभी विद्यार्थी रखने लगे कि गुरुजी भूल पर भूल होती चली जा रही है, अब भूल नहीं होगा। हम लोग समझ गए कि हनुमान जी बड़े होते हैं। सब विद्यार्थी कॉपी में लिख लिए और रटने लगे हनुमान जी बड़ा, हनुमान जी बड़ा।
फिर गुरुजी आते हैं कुछ देर के बाद और कहा कि अरे तुम लोग क्या रटते हो? कहा यही रट रहा हूं कि हनुमान बड़ा, हनुमान बड़ा। तो गुरुजी कहते हैं यदि हनुमान बड़ा तो क्यों श्री राम के चरणों में खड़ा? बात सही है ना? हनुमान जी श्री राम भगवान के चरणों में खड़े रहते हैं ना, प्रणाम करते रहते हैं। सबसे बड़ा राम होता है। कहा गुरुजी अब भूल नहीं होगी, लोग मरने के काल में राम का नाम लेते हैं, जीने के काल में राम का नाम लेते हैं, दुख में राम का नाम लेते हैं, सुख में राम का नाम लेते हैं। राम के नाम लेकर के ही दुनिया तर जाती है। गुरुजी राम ही बड़ा होता है, राम से बड़ा ना कोई होता है। गुरुजी अब भूल नहीं होगी, इसलिए सबसे बड़ा राम। सभी विद्यार्थी कॉपी में लिख लिए राम बड़ा, राम बड़ा। फिर गुरुजी 10 मिनट के बाद क्लास में आए। कहा तुम लोग क्या कर रहे हो? कहा गुरुजी आप ही का दिया हुआ टास्क याद करता हूं, राम बड़ा, राम बड़ा, राम बड़ा। फिर गुरुजी कहते हैं यदि राम बड़ा क्यों वशिष्ठ के चरणों में खड़ा? अरे बात तो सही कर रहे हैं गुरु महाराज। यदि राम भगवान बड़ा होता तो राम भगवान तो देखते हैं वशिष्ठ जी महाराज के चरणों में हमेशा कल जोड़ के खड़े रहते हैं। तो दुनिया में सबसे बड़ा कौन होता है? गुरु होता है। कौन होता है? गुरु होता है। गुरु से बड़ा न कोई। करता करी कर न सका, गुरु करे सो होए। 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। कहते हैं नवखंड में 3 लोक में गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। करता करी कर न सका, यानी गुरु का सेवक जो है वह कुछ करना चाहता है लेकिन वह नहीं कर पाता है। अब गुरु जो करते हैं वो हो जाता है। हुआ ना, कबीर साहब जो किए वो हो गया, बाबा में ही जो करते थे वो हो जाता था, स्वामी विवेकानंद जो करते थे वो हो जाता था, सुर साहब तुलसी साहब जो करते थे वो हो जाता था, रामकृष्ण जो किए वो हो जाता था। जो गुरु पूर्ण है वो जो करते हैं वो हो जाता है। इसलिए भजन में आया, सुने, जब पूर्ण गुरु मिल जाए तो उस गुरु के चरण में जाइए और तन मन धन को समर्पण कर दीजिए और कहिए हे गुरुदेव पावन पतित का नाता तुझको निभाना, मुझे दुखियारी को, मुझे दुखियारी को भूल न जाना। गुरुदेव मुझे पे दया तो रखना। गुरुदेव मुझे पे दया तो रखना। गहरी नदिया दूर किनारा, गहरी नदिया दूर किनारा, शीघ्र ही आके गुरुदेव दे दो सहारा। शीघ्र ही आके गुरुदेव दे दो सहारा। कहते हैं गहरी नदियां है और किनारा दूर है, नाव पर चढ़ गए हैं गुरुदेव, नाव डगमग कर रहा है, उधर से आंधी आ रही है, अब क्या दशा होगा? गुरुदेव ये नाव तुम्हारे ही हाथ में है,
अब मेरे जीवन रूपी नाव को कोई नहीं संभाल पाएगा, न तो परिवार, न तो कुटुंब, न तो नाविक। आप ही हमारे जीवन रूपी नैया को संभालिए। गहरी नदिया